जाते हैं और पूरा वृक्ष निकल के आ जाता है कि नहीं। एक बीज के अंदर इतना फल छुपा हुआ है, क्या ये कोई सोच सकता है? नहीं। एक बीज के अंदर लाखों, क्यों? क्योंकि एक बीज के बाद कई फल निकलेंगे, उनके बीजों से और फल निकलेंगे, तो अनगिनत संख्या हो जाती है। एक बीज के अंदर इतनी ताकत होती है, परंतु उससे हमने सीखा क्या? प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। यौगिक खेती के बारे में भी आपको बताएंगे, परंतु सबसे पहली बात जो आती है वो होती है हमारे कर्मों की खेती। उसके बारे में कोई नहीं बताता। कहीं पर भी आप देखेंगे किसी भी सामाजिक संस्था में कर्मों की खेती के ऊपर कोई नहीं बताता कि कैसे कर्म इंसान के होने चाहिए। आज जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसका जिम्मेवार सामने वाला व्यक्ति नहीं है, उसका जिम्मेवार मैं खुद हूं। कैसे? मान लो कि आपके दादाजी ने एक आम का बीज बोया था। आपके दादाजी ने एक आम का बीज बोया था। अब आप कहोगे भैया वो तो चले गए, अब उसका फल कौन खा रहा है? उसके बेटे पोते खा रहे हैं। क्या यही वास्तविक सच्चाई है? क्या वो जो दादाजी जिन्होंने बीज बोया था, क्या उनको उसका फल नहीं मिलेगा, या वो चले गए? सोच के देखो, मिलेगा उनको या नहीं मिलेगा, या वो चले गए? कैसे मिलेगा? कब मिलेगा? कभी इस बारे में हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया ही नहीं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। जैसे मान लो आपके हाथ में एक बॉल है, अगर आप बॉल को सामने वाली दीवार पर फेंकोगे तो क्या वापस आएगी? बिल्कुल वापस आएगी। जो जितनी तेज फेंकेगा उतनी तेजी से वापस आएगी। धीरे बोल डालोगे तो धीरे धीरे वापस आएगी, परंतु वापस आएगी जरूर और आपके पास ही आएगी। तो यहाँ पर भगवान भी हमारे को ये सिखाते हैं कि यदि हमने किसी के साथ अच्छा किया या बुरा किया, वो व्यक्ति वैसा ही हमारे साथ भी करेगा, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे उसके अगले जन्म में। मान लो किसी ने बॉल फेंकी बहुत दूर, वापस आ रही है, उससे पहले उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली, वो आएगी तो घूम फिर के उसी के पास ना। तो ऐसे ही ये जो शरीर है ये भी एक हमारी ड्रेस है। हम इस शरीर में चलाने वाली कौन सी है? शक्ति है, आत्मा है। तो ये शरीर एक झूला है हमारे लिए। कई बार आपने देखा होगा यार मैंने तो इस जीवन में किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? इस जीवन में मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो इस जन्म में ना भी सही, परंतु पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कोई बुरा मैंने भी उसके साथ किया था। इसको स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है कई बार, इसको स्वीकार नहीं करते। उसने किया है, आप देखो, मान लो ये क्या है? एक मोर का पंख है। अगर मैं आपको बोलूं इस मोर के पंख को 1 मिनट ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओ, हो जाएंगे? बहुत आसान है। अगर मैं बोलूं इस मोर के पंख को 1 घंटा पकड़ के ऐसे खड़े रहो, फिर भी मेहनत करके खड़े हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं 10 घंटे खड़े होना है तो नहीं। ये तो कितना हल्का है। अब आप सोचो, हम लोग हमारे जीवन में घटित कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें पसंद नहीं है, कि जैसे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया, उस बात को अपने दिमाग में कितने टाइम तक पकड़ के बैठ जाए? अगली बात मैं देख लूंगा उसको, 1 साल 2 साल 10 साल, तब तक भी हमारे मन में जब जब वो व्यक्ति दिखाई देगा उस बात को हम अपनी बुद्धि में इतना पकड़ के बैठे होते हैं। नुकसान किसका कर रहे होते हैं? अपना, परंतु हमें खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। वास्तव में सब कर्मों का हिसाब किताब यही है, क्योंकि सृष्टि एक यही है। जितने भी जन्म मरण का चक्र है हमें यहीं पर ही बिताना है। तो कर्म ऐसा करना है कि हमेशा वो सुखदायी हो, दूसरों के लिए भी और हमारे अपने लिए भी। क्योंकि कहते हैं ना, पूरा पेड़ बबूल का आम कहां से खाए? अगर हमने किसी को सुख दिया होगा तो सुख हमें मिलेगा ही मिलेगा।